सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के एकादश पाठ यानी कि 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ऋतुबोधः। ऋतुबोधः का अर्थ है ऋतुओं का ज्ञान। इस वाले पाठ में विशेषण विशेष्य ज्ञानम, जो आपका विशेषण और विशेष्य होते हैं उसका ज्ञान कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपको आपके ऋतुओं का ज्ञान भी कराया जाएगा। तो आप अपने पाठ को ध्यान से समझिए और जो आपके शब्दों का मैं आपको अर्थ बताती हूँ उन पर भी आप ध्यान दीजिए। पर्यावरण बोधस्य कालांशे छात्राः अध्यापिका च। पर्यावरण के ज्ञान के लिए कालांश से आपका होता है अंतराल या घंटा। उस समय में छात्रा सभी छात्राएं, अध्यापिका चा माने और। पर्यावरण ज्ञान के समय में सभी छात्राएं और अध्यापिकाएं। यह आपका संवादात्मक पाठ है। इसमें अध्यापिका और सभी छात्राओं के बीच बातें हो रही हैं। उन बातों के माध्यम से ही आपको ऋतुओं का ज्ञान कराया जाएगा। अध्यापिका कहती है भो छात्राः एषः पर्यावरण बोधस्य कालांशः वर्तते। अरे छात्राओं, एषः यह पर्यावरण बोधस्य पर्यावरण ज्ञान का कालांशः घंटा वर्तते है। यह पर्यावरण ज्ञान का घंटा है। वयं सर्वः विद्यालयस्य वाटिकायां गत्वा पर्यावरणस्य विषये वार्तालापं करिष्यामः। वयं माने हम सभी, सर्वा सभी, विद्यालय की वाटिका में गत्वा जाकर पर्यावरण के विषय में वार्तालापम बातें करिष्यामः करेंगे। हम सभी विद्यालय की वाटिका में जाकर पर्यावरण के विषय में बातें करेंगे। छात्राः सभी छात्राएं, शोभनम महोदय बहुत अच्छा महोदया वाटिकायां गत्वा वाटिका में जाकर। अध्यापिका यहाँ पर सभी छात्राओं से कहती है कि यह पर्यावरण का अंतराल यानी कि घंटा है। हम सभी विद्यालय के बगीचे में जाकर पर्यावरण के विषय में बातें करेंगे। सभी छात्राएं शिक्षिका से कहती हैं कि बहुत अच्छा महोदया और सभी वाटिका में चले जाते हैं। अध्यापिका कहती है भो छात्राः, अरे छात्राओं, पश्यत कीदृशं मनोहरं दृश्यं वर्तते। पश्यत देखो, कीदृशं मनोहरं कैसा मनोहारी दृश्य वर्तते है। देखो कैसा मनोहारी दृश्य है। सर्वत्र हरितमा राजते। सर्वत्र माने सभी स्थान पर, हरितमा हरियाली, राजते सुशोभित हो रही है। सभी स्थान पर हरियाली सुशोभित हो रही है। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। पादपेषु पौधों पर, लतासु लताओं में, च माने और, पुष्पाणि फूल, विकसितानि खिले हुए, सन्ति माने है। पौधों और लताओं में फूल खिले हुए हैं। तेषु भ्रमराः मधुरं गुंजारं कुर्वन्ति। तेषु माने उन पर, भ्रमराः भौरा, मधुरम मीठा, गुंजारम गुंजन, कुर्वन्ति कर रहा है। उन पर भौरा मीठा गुंजन कर रहा है। वृक्षेषु कोकिलः ध्वनि हठात् मनः मोहयति। वृक्षेषु वृक्षों पर, कोकिलः ध्वनि कोयल की आवाज, हठात् हठपूर्वक, मनः मन, मोहयति मोह रही है। वृक्षों पर कोयल की ध्वनि हठपूर्वक मन मोह रही है। किम जानीतः को अयम ऋतुः। किम माने क्या, जानीतः जानते हो, को अयम यह कौन सी ऋतु है। क्या आप सभी जानते हो यह कौन सी ऋतु है। अध्यापिका यहाँ पर सभी छात्राओं को कहती है कि देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सभी स्थान पर हरियाली सुशोभित हो रही है। पौधों और लताओं पर फूल खिल रहे हैं। उन पर भौरे मधुर गुंजन कर रहे हैं। पेड़ों पर कोयल की आवाज
हठ पूर्वक मन मोहित कर रही है। क्या आप सभी जानते हैं यह कौन सी ऋतु है? आशिमा कहती है, आम महोदय, हाँ महोदय, एषः वसन्तः ऋतु अस्ति। एषः माने यह है, वसन्तः वसंत ऋतु अस्ति माने है। हाँ महोदय, यह वसंत ऋतु है। अध्यापिका कहती है, शोभनम, बहुत अच्छे। वसंते प्रकृते सौंदर्यम अति मोहकम भवति। वसंते का अर्थ है वसंत में, प्रकृति का, सौंदर्य या सुंदरता, अति बहुत ही, मोहकम मनमोहक वाली, भवति होती है। वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता बहुत ही मोहक होती है। शीतलाः मंदाः समीराः सुगंधिम विकिरणम चेत प्रसारयति। शीतलाः मंदाः समीरम का अर्थ है ठंडी धीरे धीरे बहने वाली हवा, सुगंधम विकिरणम, सुगंध को बिखेरते हुए, चेतः मन, प्रसारयति खुश करती है। ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित हवा मन को खुश करती है। प्राची नामक जो छात्रा है वह अध्यापिका से प्रश्न करती है, महोदय वसंते ऋतु कदा भवति? महोदय वसंत ऋतु कदा माने कब, भवति होती है। महोदय वसंत ऋतु कब होती है? अध्यापिका कहती है, साधु पृष्टम, ठीक पूछा। चैत्र बैसाखियो मासियो वसंतः ऋतु भवति। चैत बैसाख के महीने में, जो हमारे भारतीय कैलेंडर के महीने होते हैं, वह आपके चैत बैसाख महीने में वसंत ऋतु होती है। वस्तुतः फागुन मासस्य वसंत पंचमीत एवं वसंतस्य आगमनम भवति। वस्तुतः निश्चित रूप से फागुन महीने के वसंत पंचमी से एवं माने ही वसंतस्य आगमनम, वसंत ऋतु का आगमन भवति होता है। वैसे आपका फागुन महीने की वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। अपनी इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा देख लीजिए। पर्यावरण का समय यानी कि पर्यावरण का घंटा है सभी छात्राएं और अध्यापिकाएं। इस वाले पाठ में जो संवाद हुआ है वह सभी छात्राओं और अध्यापिका के बीच है। अध्यापिका सभी छात्राओं से कहती है कि यह पर्यावरण का घंटा है। हम सभी विद्यालय की वाटिका में जाकर पर्यावरण के विषय में बातें करेंगे। सभी छात्राएं बहुत अच्छा महोदय कहकर वाटिका में जाती हैं। अध्यापिका सभी छात्राओं से कहती है, देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सभी स्थान पर हरियाली सुशोभित हो रही है। पौधों और लताओं पर फूल खिले हुए हैं। उन फूलों पर भंवरे मधुर गुंजन कर रहे हैं। पेड़ों पर कोयल की ध्वनि हठपूर्वक मन मोह रही है। क्या आप सभी जानते हैं कि यह कौन सी ऋतु है? आशिमा नामक एक छात्रा कहती है, हाँ महोदया, यह वसंत ऋतु है। अध्यापिका बहुत अच्छा कहते हुए बताती है कि वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता बहुत ही मनमोहक होती है। ठंडी ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित हवा मन को खुश करती है। प्राची नामक छात्रा महोदया से प्रश्न करती है कि महोदया वसंत ऋतु कब होती है? अध्यापिका कहती है, ठीक पूछा। चैत बैसाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। निश्चित रूप से फागुन के महीने में वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। सबाना नामक छात्रा कहती है, महोदय कति ऋतवः भवन्ति। महोदय कति माने कितनी, ऋतुएं भवन्ति होती हैं। महोदय कितनी ऋतुएं होती हैं? अध्यापिका बताती है, वत्से कि हे पुत्री या बेटी, षड ऋतवः भवन्ति। षड माने 6 ऋतुएं भवन्ति होती हैं। 6 ऋतुएं होती हैं। ते कर्मेण वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरः च सन्ति। ते माने वे सभी कर्मेण कर्म से, वसंत
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, चामाने और संति हैं। द्वयोमास्यो एकः ऋतु भवति। द्वयोमास्यो का अर्थ है 2 महीनों में एक ऋतु भवति होती है। 2 महीनों में एक ऋतु होती है। अध्यापिका सबाना के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि 6 ऋतुएं होती हैं। वह क्रम से है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। 2 महीने की एक ऋतु होती है। कुलजीतः महाभागे इष्ट आषाढ़यो ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपदयो च मास्यो वर्षा ऋतु भवति। कुलजीत यहाँ पर बताती हैं कि महाभागे की महोदय ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म ऋतु, सावन और भादव इन दोनों महीनों में वर्षा ऋतु होती है। ग्रीष्मे तु उष्णतयाः आधिक्यम भवति। ग्रीष्म में गर्मी में तु माने तो उष्णतयाः उष्णता अधिक्यम अधिक भवति होती है। गर्मी में तो गर्मी अधिक होती है। वर्षातै आकाशे मेघाः गर्जन्ति। वर्षातौ का अर्थ है वर्षा ऋतु में आकाश में मेघाः बादल गर्जन्ति गरजते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। सस्य श्यामला भूमि नयने आनंदयति। सस्य श्यामला का अर्थ है अनाज से हरी भरी भूमि पृथ्वी नयने आंखों को आनंद देती है या सुख प्रदान करती है। अन्न से हरी भरी भूमि आंखों को सुख देती है। तदा मयूराः कृषकाः च हर्षयन्ति। तदा माने तब, मयूराः सभी मोर, कृषकाः सभी किसान, चा माने और, हर्षयन्ति प्रसन्न होते हैं। तभी सभी मोर और सभी किसान प्रसन्न होते हैं। कुलजीत यहाँ पर बताती है कि जेठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का समय होता है। सावन और भादव में वर्षा ऋतु होती है। गर्मी के समय में तो उष्णता अधिक होती है। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। अनाज से हरी भरी भूमि आंखों को आनंद देती है। तभी सभी मोर और सभी किसान खुश होते हैं। अध्यापिका कहती है सत्यम एवं अश्विनः कार्तिक मास्यो शरद ऋतु भवति। सत्यम सत्य कहा, एवमेव इसी प्रकार ही अश्विन कार्तिक मास्यो अश्विन और कार्तिक महीने में शरद ऋतु भवति शरद ऋतु होती है। सत्य कहा इसी प्रकार अश्विनी और कार्तिक महीने में शरद ऋतु होती है। तदा आकाशः निर्मलं भवति रात्रौ च चंद्रिकायाः प्रकाशः चित्तम आह्लादयति। तदा माने तब आकाश निर्मलम साफ भवति होता है। रात्रौ रात्रि में, चा माने और, चंद्रिकायाः चांद का, प्रकाश चित्तम मन को, आह्लादयति प्रसन्नता देता है। तब आकाश स्वच्छ होता है और रात्रि में चांद का प्रकाश मन को खुश करता है। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति। सरोवरेषु का अर्थ है तालाब में, कमलानि कमल के फूल, विकसन्ति खिलते हैं। तालाब में कमल के फूल खिलते हैं। अस्मिन् एव काले विजयदशमी दीपावली चेति उत्सवो भवतः। अस्मिन्नेव इसी ही काले समय में विजयदशमी दीपावली च इति, दीपावली च माने और, इति माने इस प्रकार उत्सवों त्योहार भवतः होते हैं। इसी समय में विजयदशमी और दिवाली यह 2 त्योहार होते हैं। अध्यापिका यहाँ पर बताती है कि सत्य कहा इसी प्रकार अश्विनी और कार्तिक महीने में शरद ऋतु होती है। तब आकाश स्वच्छ होता है और रात्रि में चांद का प्रकाश भी मन को प्रसन्न करता है। तालाब में कमल खिले रहते हैं। इसी समय में विजयदशमी और दिवाली यह 2 त्योहार होते हैं। एंजेलिना कहती है महाभागे
हेमंते शिशिरे च किम किम भवति। हे महोदय, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में क्या क्या होता है। अध्यापिका मार्गशीर्ष पोषयो हेमंतः माघ फाल्गुनयो च शिशिरः ऋतु भवति। अध्यापिका यहाँ पर बताती है कि मार्गशीर्ष और पोष के इन 2 महीनों में हेमंत ऋतु और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। हेमंते शैत्यस्य आगमनम भवति। हेमंते हेमंत ऋतु में शैत्यस्य का अर्थ है ठंड का आगमन भवति होता है। हेमंत ऋतु में ठंड का आगमन होता है। वृक्षेषु पादपेषु च कुसुमानि क्षीण्यते। वृक्षेषु पादपेषु का अर्थ है वृक्षों पर और पौधों पर कुसुमानि फूल क्षीण्यते झड़ते हैं। वृक्षों पर और पौधों पर से फूल गिरते हैं। तेषां पत्राणि अपि पतन्ति। उन तेषां माने उनसे, पत्राणि पत्ते, अपि माने भी, पतन्ति गिरते हैं, उनसे पत्ते भी गिरते हैं। शिशिरेतु शीतलः वायु परवहति। शिशिरेतु का अर्थ है शिशिर ऋतु में, तो माने तो, शीतलः ठंडी, वायु परवहति बहती है। शिशिर ऋतु में तो ठंडी वायु बहती है। सर्वे प्राणिनः शीतभीताः इव स्व आश्रयेषु निलयन्ते। सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी शीतभीताः इव, शीत यानी कि ठंड से, भीताः भयभीत, इव माने इस प्रकार, स्व अपने अपने आश्रयेषु आश्रय में, निलयन्ते छिप जाते हैं। सभी प्राणी ठंड से भयभीत होकर अपने अपने आश्रय में छिप जाते हैं। दिने सूर्यस्य कांतिरपि चंद्र इव शीतलयते। दिने दिन में सूर्य की कांतिरपि चमक भी, चंद्र इव चंद्रमा के समान ही, शीतलायते शीतलता देने वाली होती है। दिन में सूर्य की कांति भी चंद्रमा के समान ही ठंड प्रदान करती है। अध्यापिका यहाँ पर बताती है कि मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु होती है। माघ और फागुन इन दोनों महीनों में शिशिर ऋतु होती है। हेमंत ऋतु में ठंड का आगमन होता है। सभी वृक्षों पर और पौधों से सभी फूल नष्ट होने लगते हैं, उनसे पत्ते भी गिर जाते हैं। शिशिर ऋतु में ठंडी वायु बहती है। सभी प्राणी ठंड के भय से अपने अपने आश्रय में छिपे रहते हैं। दिन में सूर्य की कांति भी चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करती है। इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा देख लीजिए। शबाना नामक छात्रा पूछती है, महोदया कितनी ऋतुएं होती हैं। अध्यापिका यहाँ पर उत्तर देती है 6 ऋतुएं होती हैं। वे क्रम से है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। 2 महीने में एक ऋतु होती है। कुलजीत यहाँ पर कहती है कि महोदया ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। सावन और भादवा 2 महीनों में वर्षा ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तो उष्णता अधिक होती है। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। अनाज से हरी भरी भूमि आंखों को आनंदित करती है। तभी सभी मोर और सभी किसान खुश होते हैं। अध्यापिका कहती है, सत्य कहा। इसी प्रकार अश्विन और कार्तिक महीने में शरद ऋतु होती है। तब आकाश साफ होता है और रात्रि में चांद का प्रकाश भी मन को प्रसन्न करता है। तालाब में कमल खिल जाते हैं। इसी समय में विजयदशमी और दिवाली इस प्रकार के 2 त्योहार होते हैं। एंजेलिना यहाँ पर कहती है कि महोदया हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या क्या होता है। अध्यापिका बताती है मार्गशीर्ष और पौष में जो आपके 2 महीने हैं वह हेमंत ऋतु के होते हैं। माघ और फागुन में शिशिर ऋतु होती है। हेमंत ऋतु में शीतलता यानी कि ठंड का आगमन होता है। उस समय पेड़ पौधों से सभी फूल नष्ट होते हैं और उनसे पत्ते भी गिरने लगते हैं। शिशिर ऋतु में ठंडी हवा बहती है। सभी प्राणी
शीतलता के भय से अपने अपने आश्रय में छिप जाते हैं। दिन में सूर्य की कांति भी चंद्रमा के समान शीतलता देने वाली होती है। तबस्सुम तबस्सुम नामक छात्रा कहती है, महोदय शिशिरे के उत्सवः भवन्ति। तबस्सुम कहती है कि हे महोदया, शिशिर ऋतु में कौन कौन से त्योहार होते हैं। अध्यापिका यहाँ पर उत्तर देती है, तदा मकर संक्रांति बसंत पंचमी चे इति उत्सवो भवतः। तदा माने तब, मकर संक्रांति बसंत पंचमी च इति। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी उत्सवों हो त्योहार भवतः होते हैं। तब मकर संक्रांति और बसंत पंचमी त्योहार होते हैं। मकर संक्रांतौ सूर्य उत्तरायणः भवति। मकर संक्रांतौ का अर्थ है मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण भवति होते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होते हैं। तदा जनाः तीर्थेषु स्नात्वा दानं यच्छन्ति। तदा माने तब, जनाः सभी लोग तीर्थेषु तीर्थों पर स्नात्वा स्नान करके दानम यच्छन्ति दान देते हैं। मकर संक्रांति के समय यहाँ पर बताया गया है कि तब सभी लोग तीर्थ स्थानों पर स्नान करके दान देते हैं। बसंत पंचम्यां जनाः पीतानि वस्त्राणि धारित्वा सरस्वत्याः पूजनं कुर्वन्ति। वसंत पंचम्यां का अर्थ है वसंत पंचमी में जनाः सभी लोग पीतानि वस्त्राणि पीले वस्त्र धारण करके सरस्वत्याः सरस्वती का पूजन कुर्वन्ति करते हैं। वसंत पंचमी पर सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके सरस्वती का पूजन करते हैं। अध्यापिका तबस्सुम के प्रश्न का उत्तर देती हैं कि तब मकर संक्रांति और बसंत पंचमी दो उत्सव होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं। तब सभी लोग तीर्थ स्थान पर स्नान करके दान देते हैं और बसंत पंचमी पर सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके सरस्वती की पूजन करते हैं। सुमेधा यहाँ पर कहती हैं, महाशय इयं प्रकृति वस्तुतः वैविध्यपूर्णः अस्ति इति मया आदेव ज्ञातम्। से कि हे महोदय, इयं प्रकृति यह प्रकृति वस्तुतः निश्चित रूप से वैविध्यपूर्ण विविधता लिए हुए अस्ति माने है, इति माने इस प्रकार मया मेरे द्वारा अद्य आज ही ज्ञातम जाना गया है। सुमेधा यहाँ पर अध्यापिका से कहती है कि महोदय यह प्रकृति बहुत विविधता लिए हुए है, इस प्रकार मेरे द्वारा आज ही जाना गया है। अध्यापिका कहती है, सत्यम एतत् यह सत्य कहा। इयं प्रकृति अपि तथैव वेशं परिवर्तयति यथा वयं समारोहेषु उत्सवेषु च परिवर्तयामः। इयं माने यह प्रकृति ही प्रकृति अपि माने भी तथैव वैसे ही वेशम वेश परिवर्तयति परिवर्तन करती है। यथा माने जैसे वयम हम सभी समारोहेषु समारोह में उत्सवेषु च और त्योहारों में परिवर्तयामः परिवर्तन करते हैं। अध्यापिका सुमेधा को कहती है कि यह सत्य है, यह प्रकृति भी उसी प्रकार अपने वेश को परिवर्तन करती है जैसे हम सभी समारोह या त्योहारों में अपने आप को परिवर्तन करते हैं। एते वृक्षाः पादपाश्च नूतनै पल्लवै पुष्पै च प्रकृते रूपम मनोहरम कुर्वन्ति। एते का अर्थ है यह सभी वृक्ष पादपश्च और पौधे नूतनै नए पल्लवै पत्तों से पुष्पै च और फूलों से प्रकृति के रूप को मनोहरम मनोहारी कुर्वन्ति करते हैं। यह सभी पेड़ पौधे नए पत्तों से और फूलों से प्रकृति के रूप को मनोहारी करते हैं। अतएव एते सदैव रक्षणीयाः संवर्धनीयाश्च सन्ति। अतएव का अर्थ है इसलिए एते माने इन सभी का
सदैव हमेशा रक्षणीयाः रक्षा करनी चाहिए, संवर्धनीय च और इनको बढ़ाना चाहिए, संति माने है। इसलिए इन सभी की हमेशा रक्षा और संवर्धन करना चाहिए। अधुना कालांशः समाप्तः इदानीं चलामः। अधुना, अधुना का अर्थ है अब, कालांशः कालांश या घंटा, समाप्तः समाप्त हुआ, अब यह अंतराल समाप्त हुआ। इदानीं चलामः, अब हम चलते हैं। अध्यापिका सुमेधा को बताती है कि तुमने ठीक कहा, यह प्रकृति भी उसी प्रकार अपना परिवर्तन करती है जैसे हम सभी किसी समारोह या त्योहार में परिवर्तन करते हैं। यह सभी पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों के साथ प्रकृति का रूप मनोहर करते हैं, इसलिए इन सभी की हमेशा रक्षा और संवर्धन करना चाहिए। अब यह समय समाप्त हुआ, अब हम चलते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्राएं, अस्तु महाभागे, ठीक है महोदय। अद्य ऋतूनां संस्कृतेश्च विषये अस्माकं ज्ञानवर्धनाय धन्यवादः। अद्य माने आज, ऋतूनां ऋतुओं के, संस्कृतेश्च विषये और संस्कृत विषय में, अस्माकं हमारे, ज्ञानवर्धनाय ज्ञान बढ़ाने के लिए, धन्यवादः धन्यवाद। ठीक है महोदय, आज ऋतुओं का और संस्कृत विषय में हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अपनी इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा देख लीजिए। तबस्सुम नामक छात्रा यहाँ पर शिक्षिका से प्रश्न करती है कि शिशिर ऋतु में कौन कौन से त्योहार होते हैं। अध्यापिका कहती है तब मकर संक्रांति और बसंत पंचमी, ये दो त्योहार होते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब सभी लोग तीर्थ स्थानों पर जाकर दान देते हैं। बसंत पंचमी पर सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके सरस्वती की पूजा करते हैं। सुमेधा यहाँ पर अपनी शिक्षिका से कहती हैं कि महोदया, यह प्रकृति वास्तव में बहुत ही विविधता वाली है, यह मेरे द्वारा आज ही जाना गया। अध्यापिका कहती है यह सत्य है, यह प्रकृति भी वैसे ही अपना भेष परिवर्तन करती है जैसे हम सभी त्योहारों और समारोह में परिवर्तन करते हैं। यह सभी पेड़ पौधे नए फूल पत्तों के साथ प्रकृति का रूप मनोहर करते हैं, इसलिए इन सभी की हमेशा रक्षा और संवर्धन करना चाहिए। अब यह समय समाप्त होता है, अब हम चलते हैं। सभी छात्राएं कहती हैं कि ठीक है महोदया, आज ऋतुओं के और संस्कृत विषय में हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।